जैसे कि चैप्टर 262 रिलीज हो चुका है और इसी चैप्टर में यूटा और सुकुना फाइनली अपना डोमेन क्लैश करने वाले हैं, जो कि पिछले चैप्टर में ही शुरू हो चुका था। इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं गोजो और सुकुना की पहले वाले बैटल के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि यूटा भी गोजो से कुछ ना कुछ सीख के वही सिमिलर चीजें सुकुना के अगेंस्ट लगा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर दो बैटल्स कंपेयर हो रही है, पास्ट बैटल और प्रेजेंट बैटल, तो प्रेजेंट बैटल को मैं कहूंगा यूटा वर्सेस सुकुना और पास्ट बैटल को मैं कहूंगा गोजो वर्सेस सुकुना। तो देखते हैं यूटा सुकुना के डोमेन के अगेंस्ट कैसे सर्वाइव कर पाता है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर शुरू होता है और पहले ही पैनल से डोमेन क्लैश शुरू, और यहाँ हम देखते हैं कि यूटा ने अपना डोमेन खोलते ही उसका बैरियर एक छोटे से फुटबॉल जितने साइज का कर दिया। अब यहाँ पर सवाल आता है आखिर इसने ऐसा किया क्यों? द रीजन इज क्योंकि गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल में गोजो ने भी ऐसा ही किया था, ताकि वो सुकुना के इस खतरनाक डोमेन का काउंटर मेजर निकाल सके। और इसी टेक्निक की वजह से गोजो सुकुना के डोमेन के इफेक्ट्स को लगभग 3 मिनट तक काउंटर कर पाया था। अब अगर तुम लोगों को याद है तो गोजो वर्सेस सुकुना के डोमेन बैटल्स में सुकुना ने ज्यादातर गोजो के डोमेन्स को कुछ ही सेकंड्स में तोड़ दिया था, और सिर्फ यही एक टेक्निक थी जिसकी मदद से गोजो सुकुना के डोमेन का तोड़ निकाल पाया। अब यहाँ पर तुम नोटिस करो, सुकुना का मैनेवलेंट श्राइन काफी ज्यादा अलग लग रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो तुम्हें वीडियो के आगे पता चलेगा। अब ये मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, डोमेन के वॉल्यूम, साइज, इफेक्ट्स, इन सभी को अपनी मर्जी से चेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है और सिर्फ टैलेंटेड सॉर्सरर्स ही ऐसा कर सकते हैं, जैसे सुकुना और गोजो। लेकिन अब यूटा भी ऐसा कर पा रहा है। मतलब यूटा ने अब तक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली अपने डोमेन बैटल्स में कि डोमेन्स और कर्स टेक्निक्स को आखिर संभाला कैसे जाता है। यही हमें पता चलता है कि यूटा ने गोजो के साथ भी स्विच ट्रेनिंग की थी, मतलब सोल स्वैप करके ट्रेनिंग करना, ताकि वो ये डोमेन वाली चीजें सीख सके। अब यहीं पर यूटा भी सोचता है क्योंकि सुकुना इतना ज्यादा थक हार चुका है, तो शायद वो इस डोमेन बैटल में सुकुना को हरा सके। लेकिन सुकुना तो सुकुना है भाई। यहाँ पर सुकुना ने भी अपने डोमेन के उस 99 सेकंड्स के लिमिट का तोड़ निकाल लिया, और वो कैसे? अपने डोमेन को भी यूटा के डोमेन के बैरियर जितना छोटा करके। अब यहीं पर डोमेन बैटल और भी आगे चलती है और यूटा सोचता है कि इस 3 मिनट में मैं सुकुना को इतनी बुरी तरह पेलूंगा कि वो अपना मैनेवलेंट श्राइन मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब यही बात सुकुना को भी पता है कि यूटा के पास इस 3 मिनट का टाइम लिमिट है और यूटा इसी 3 मिनट में सुकुना को हराना चाहता है। तो यही पर सुकुना भी सोच रहा था कि इस 3 मिनट में मैं इसकी अनलिमिटेड वर्ड को खत्म कर दूंगा और जल्द से जल्द अपनी इफेक्टिव रेंज को बढ़ा दूंगा और फिर मैं सबको मार दूंगा। यहीं पर शायद हमें दिख रहा है कि सुकुना भी कहीं ना कहीं इन सभी बैटल से अभी तंग आ चुका है, मजा नहीं आ रहा है बंदे को और वो इसे जल्दी खत्म करना चाहता है। पर यहीं पर यूटा अपना रेडिया ब्लू कोई अटैक चार्ज करता है, लेकिन सुकुना जल्द से जल्द यूटा के सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे यूटा का अटैक कैंसिल तो हो ही जाता है, लेकिन वो यूटा को आगे एक और पंच भी दे देता है। जहाँ यूटा भी शॉक हो रहा था क्योंकि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन के साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज कर रहा था और यूटा की इन्फिनिटी को पास कर पा रहा था। अब यहाँ पर मैं बता दूं, डोमेन एम्पलीफिकेशन के साथ डोमेन एक्सपेंशन दोनों साइमल्टेनियसली यूज करना किसी भी सॉर्सरर के लिए अब तक इम्पॉसिबल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सुकुना के बारे में। अब क्योंकि ये बंदा कर्स टेक्निक की इतनी डीप नॉलेज लगता है, तो इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इवन हमने इसे सेम चीज करते हुए देखा है जब ये गोजो से लड़ रहा था। अब यहीं पर थोड़ा बहुत सुकुना भी खुश हो रहा था क्योंकि इनके डोमेन के अंदर मेमे के क्रोज या फिर कोई भी बंदा आ जा नहीं सकता, तो यूटा के दोस्तों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं रीका को, जो कि अपने फुल्ली मैनिफेस्टेड फॉर्म में है और यूटा की ओरिजिनल बॉडी को पकड़ के रो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यूटा अभी अपने बॉडी में नहीं है, वो गोजो की बॉडी के अंदर है। और यहाँ पर हमें एडिटर का नोट भी दिखता है कि रीका फुल्ली मैनिफेस्टेड हो चुकी है, लेकिन और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। जी हाँ, मैंने कोई वर्ड्स कट नहीं किया, एडिटर ने लेकिन शब्द लिख के आगे का कुछ भी मेंशन नहीं किया है। वेल हाँ, चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था, सिर्फ और सिर्फ 7 पैनल्स का बना हुआ था। और अब यहाँ पर एक और बुरी खबर यह है कि गेगे अकुटामी की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो अराउंड 20 डेज ब्रेक पे जा रहे हैं। मतलब जेजेके का अगला चैप्टर लगभग कुछ 20 या 22 दिनों के बाद आएगा। वेल चलो, अब यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं, वो है सुकुना का डोमेन और हैंड शाइन। तो अगर तुम लोगों ने चैप्टर्स के ऊपर ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ चैप्टर से सुकुना जब भी अपना डोमेन इस्तेमाल कर रहा है वो गोजो का हैंड साइन यूज कर रहा है, एंड इवन उसका यूज करने की वजह से सुकुना का डोमेन भी काफी ज्यादा अलग है। 99 सेकंड्स की लिमिट आ जा रही है, इवन डोमेन की शेप भी काफी ज्यादा अलग हो रही है और इफेक्ट्स भी थोड़े बहुत एडवर्स लग रहे हैं। तो चलिए इसके रीजन के बारे में जानते हैं। देखो, जब सुकुना गोजो से पहली बार में लड़ रहा था तो हमने सुकुना के मुंह से ही सुना था कि सॉर्सरर के जो भी कर्स टेक्निक या फिर कर्स आउटपुट होती है, वो सारी टेक्निक्स उसके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। आई होप कि मैंने इसे ढंग से प्रोनाउंस किया हो, और अगर डायग्रामिकली दिखाऊं तो ये वाला पार्ट होता है। तो हुआ
यूं कि एक्सेसिव डोमेन्स बैटल के कारण गोजो से लड़ते वक्त सुकुना का वो वाला पार्ट खराब हो चुका था। मतलब वो अपने ब्रेन से और डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकता जब तक वो उसे फुल्ली रिकवर ना कर ले आरसीटी इस्तेमाल करके। लेकिन गोजो सबसे अलग था, वो अपना डोमेन इस्तेमाल करता था 6 आइज की मदद से, मतलब अपने आंखों की मदद से। और जो पार्ट ब्रेन और आंखों को कनेक्ट करती है उसे हम ऑप्टिकल ल्यूब कहते हैं। तो यही चीज शायद सुकुना ने भी फिगर आउट कर ली और वो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डोमेन को मेंटेन करने के लिए। चाहे कुछ भी कह लो, जुजुत्सु की नॉलेज में सुकुना को कोई नहीं हरा सकता। अब यहीं पर आगे बात करते हैं यूटा के बारे में कि यूटा जिंदा रहेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमें मे के कॉन्स्टेंट्स का कौन सा कॉन्स्टेंट यूटा के बॉडी पे लगा है वो अभी तक हमें बताया नहीं गया। मतलब या तो यूटा 5 मिनट के बाद मरेगा या फिर 5 मिनट के कुछ समय बाद मरेगा या फिर यूटा फॉरएवर गोजो की बॉडी के अंदर रहेगा। ये हमें अभी तक पता नहीं, क्योंकि बैटल शुरू हुए अभी तक 3 मिनट भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक डोमेन बैटल चल रही है। तो देखते हैं यार आगे क्या होगा। अगला चैप्टर तो बहुत समय बाद आने वाला है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।